हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकांशी एजुकेटर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट एक्सरसाइज 4.4। एक्सरसाइज 4.4 में हम लोग डिस्कस करेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। हाउ कैन वी फाइंड द माइनर्स एंड द कोफैक्टर्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट? एज वी ऑल ऑफ अस नो दैट डिटर्मिनेंट इज पॉसिबल ओनली ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट जो होता है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही पॉसिबल होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे पास सिलेबस में 2/2 और 3/3 है। ठीक है, तो 1 by 1 हम दोनों का निकालना सीखेंगे। 2/2 के भी माइनस कोफैक्टर्स और 3/3 के भी माइनस एंड कोफैक्टर्स निकालना देखेंगे। माइनस को हम लोग कैपिटल एम से शो करते हैं, कैपिटल एम, और कोफैक्टर्स को हम कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। मतलब शो करना डिनोट करना एक ही बात है। माइनस को कैपिटल एम से करते हैं और कोफैक्टर को कैपिटल ए से करते हैं। ठीक है, मान लो है हम कोई भी एक जनरल मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए मैट्रिक्स। कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे इनके साथ यहाँ नंबरिंग भी आती है, A11 A12, इसलिए कोफैक्टर की डिनोटेशन और मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट की डिनोटेशन दोनों अलग अलग हो जाती है। अभी आपको पता चल जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हम स्टैंडर्ड ही ले लेते हैं, A11 A12 A21 सेकेंड रो है ना, A22। ओके, सो अब हमें इसके क्या निकालने हैं? माइनर्स। माइनर्स किसके निकलते हैं? एलिमेंट्स के। हमें निकालना माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ A12, माइनर ऑफ A21 एंड माइनर ऑफ A22। तो हम इनको अलग अलग करके लिख लेते हैं। पहले इधर लिख लेते हैं हम सारे माइनर्स और इधर हम लिख लेते हैं कोफैक्टर्स। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे माइनर ऑफ A11। A11 का माइनर लिखेंगे तो उसको हम किससे शो करेंगे? कैपिटल M11 से। तो वो किसके इक्वल होगा? माइनर ऑफ A11 अगर हम उसको शो करेंगे कैपिटल M11 से, वो किसके इक्वल होगा? हम लोग इसके लिए निकाल रहे हैं, तो हम इसके सामने रो और कॉलम दोनों ड्रॉप करेंगे। जो बचा हुआ एलिमेंट होगा वो उसका क्या बन जाएगा? माइनर बन जाएगा। तो इसका माइनर क्या होगा? A22। ओके, क्लियर हुआ? जिस एलिमेंट के लिए निकाल रहे हैं उस एलिमेंट के सामने रो और कॉलम आप ड्रॉप कर दोगे, बचे हुआ एलिमेंट आपका क्या बन जाएगा? माइनर बन जाएगा। 2/2 में बहुत ही ईजी है। फिर अगर हमें माइनर ऑफ A12 निकालना है तो क्या होगा? M12, जो यहाँ वैल्यूज होगी वो यहाँ पे लग जाएगी। जैसे 12 के लिए निकाल रहे हैं तो M12 हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, तो हमें इसके लिए निकालना है तो इसके सामने रो और कॉलम ड्रॉप करेंगे। ये दो ड्रॉप कर दिया और एलिमेंट भी ड्रॉप कर दिया, तो ये क्या बचा? A21। तो A21 क्या बन जाएगा? इसका माइनर बन जाएगा। तो इसका माइनर क्या होगा? A21। अब हमें निकालना है माइनर ऑफ A21 और इसको शो किससे करेंगे? कैपिटल M21 से। तो किसके इक्वल होगा? इसके लिए निकाल रहे हैं, इसके सामने रो और कॉलम ड्रॉप किया तो क्या बचेगा? A12, तो वो क्या आ जाएगा? A12। अब हमें निकालना माइनर ऑफ A22, तो किसके इक्वल होगा? होगा M22 के इक्वल। A22 ये वाला एलिमेंट है, हम इसके लिए निकाल रहे हैं, तो इसके सामने रो और कॉलम ड्रॉप किया तो क्या बचा? A11। तो माइनर ऑफ A22 क्या हो जाएगा? A11। ये तो हो गए आपके माइनर्स। माइनर्स बिल्कुल सिंपल होते हैं, जिस एलिमेंट के लिए हमें निकालना है उसके सामने रो और कॉलम ड्रॉप कर देते हैं। बचा हुआ एलिमेंट आपका क्या बन जाएगा? माइनर बन जाएगा। अब बात करते हैं कोफैक्टर की। कोफैक्टर ऑफ A11 दैट इज कैपिटल A11 इज इक्वल्स टू क्या होता है? इज इक्वल्स टू होता है -1 रेज टू पावर दिस प्लस दिस, 1 + 1 हो जाएगा यहाँ पर, इंटू M11। कोफैक्टर निकालने से पहले हमेशा आपको माइनर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि माइनर का ही यूज होता है कोफैक्टर्स के लिए। अगर आपके पास M11 होगा तभी आप कैपिटल A11 फाइंड आउट कर पाओगे। तो
-1 रेज टू पावर 1 + 1 कितना हो जाएगा, -1 रेज टू पावर 2 इंटू m11 की वैल्यू क्या है, a22, तो आप यहां लिख दोगे a22। तो फाइनली आपका क्या बचेगा, हमारा बचेगा -1 रेज टू पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बचेगा a22। अब हमें निकालना है कोफैक्टर्स ऑफ a12, तो वो क्या होगा, कैपिटल A12 होगा इसके इक्वल -1 रेज टू पावर 1 + 2 इंटू m12, -1 रेज टू पावर 3 इंटू m12 की वैल्यू क्या है आपके पास, a21, तो किसके इक्वल हो जाएगा, -a21 के इक्वल हो जाएगा। बिकॉज जो आपकी वैल्यू है ये -1 रेज टू पावर 3 ये नेगेटिव ही रहेगी, तो ये a21 हो जाएगा, तो -a21 हो जाएगा। फिर हमें निकालना है कोफैक्टर ऑफ a21, तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल A21 डेट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू पावर 2 + 1 इंटू m21, तो -1 रेज टू पावर 3 इंटू m21 की वैल्यू क्या है, a12 डेट इज -a12। फिर क्या करना है हमें, फिर हमें निकालना है कोफैक्टर ऑफ a22, कोफैक्टर ऑफ a22, तो कैपिटल A22 हो जाएगा, तो क्या हो गया, -1 रेज टू पावर 2 + 2 इंटू m22, -1 रेज टू पावर 4 इंटू a11, तो फाइनली कितना बचेगा, a11। ये हो गए आपके माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, माइनर्स ऑफ 2/2 मैट्रिक्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ 2/2 मैट्रिक्स। ठीक है, एक एग्जांपल कर लेते हैं, एग्जांपल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल 20, माइनर्स निकालने हैं किसके, 1 - 2 4 3। ठीक है, माइनर्स और कोफैक्टर। ठीक है, माइनर्स पहले हम लिखेंगे माइनर ऑफ a11 क्या होगा, m11 डेट इज इक्वल्स टू, इसके लिए निकाल रहे हैं, सामने रो कॉलम ड्रॉप करेंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। फिर हम निकाल लेंगे माइनर ऑफ a12 कैपिटल M12, इसके लिए निकाल रहे हैं, इसके सामने कॉलम और रो ड्रॉप करेंगे तो क्या बचेगा, 4, तो यहाँ पर 4 लिख दिया। फिर हम निकालेंगे माइनर ऑफ a21 डेट इज m21, किसके लिए निकाल रहे हैं, इसके लिए निकाल रहे हैं 4 के लिए, तो उसके सामने कॉलम और रो ड्रॉप किया तो क्या बचा, -2। फिर हम निकाल रहे हैं माइनर ऑफ a22 डेट इज m22, तो 3 के लिए निकाल रहे हैं, 3 के सामने रो और कॉलम ड्रॉप किया तो फाइनली क्या बचा, 1, तो ये आ जाएगा 1। ये निकल गए आपके माइनर्स। अब हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर ऑफ a11 क्या होता है, कैपिटल A11 डेट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू पावर 1 + 1 इंटू m11, तो कितना हो जाएगा, ये -1 स्क्वायर हो जाएगा और m11 की वैल्यू क्या है, 3, तो पॉजिटिव आ जाएगा 3। कोफैक्टर ऑफ a12 क्या होगा, कैपिटल A12 डेट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू पावर 3, डायरेक्ट लिख रही हूँ, 1 + 2 = 3, m12 -1 रेज टू पावर 3 तो नेगेटिव हो गया, और m12 की वैल्यू क्या है, 4, तो ये आ जाएगी 4। फिर हम निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ a21 डेट इज कैपिटल A21 -1 रेज टू पावर 3, 2 + 1 = 3, m21 डेट इज इक्वल्स टू -1 रेज टू पावर 3 इज माइनस और m21 इज -2, तो फाइनली क्या बचा, 2। फिर लास्ट हम निकालेंगे कोफैक्टर ऑफ a22, तो कैपिटल A22 किसके इक्वल आएगा, -1 रेज टू पावर 4 इंटू m22, तो -1 रेज टू पावर 4 पॉजिटिव और m22 की वैल्यू क्या है, 1, तो ये आ गए हमारे कोफैक्टर्स। लेफ्ट में हमने माइनर निकाल दिया, राइट में हमने कोफैक्टर निकाल दिए। ये होता है हमारा
माइनर और कोफैक्टर ऑफ ए मैट्रिक्स 2 by 2।